हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी हमने रिसेंटली एक 16 इयर्स गर्ल के लिए साड़ी से ड्रेस बनाई थी, उसी का बचा हुआ ये फैब्रिक है। तो अब हमको 7 ईयर गर्ल के लिए ड्रेस बनानी है इसी कपड़े से। तो मैंने इस साड़ी का जितना बॉर्डर था उसे कट करके अलग कर लिया है और बाकी बचे हुए क्लॉथ को ये पल्लू का पार्ट है और बाकी ये साड़ी का पार्ट है। तो इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। इसको अच्छे से ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लीजिए। अब इस कॉर्नर साइड से जो बंद साइड है वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारी 25 इंच है, तो हमने 25 इंच का हाफ 12.5 पे लिया और इस तरह से मार्किंग किया तो 9 इंच पर आया। और इंची टेप को इस कॉर्नर पे टिका कर हमको 9 इंच पे पूरा ऐसे राउंड बनाना है। ये मैं लॉन्ग फ्रॉक ही बना रही हूँ। तो जो नीचे हम फ्रिल डालेंगे और जो ऊपर टॉप स्कर्ट का पार्ट है, तो ये हमारी 18.5 पे आ रहा था, तो मैंने पूरा ही ले लिया इसको। थोड़ा यहाँ 2 इंच का कम पड़ेगा तो मैं उसमें वहाँ जॉइंट डालूँगी। तो इस मार्किंग पे हमको कटिंग कर लेना है और साड़ी का जितना भी बॉर्डर होगा वो हम नीचे फ्रिल देकर स्टिच करेंगे। अब हमें पल्लू के पार्ट को लेना है और उसको इस तरह से 4 फोल्ड पे रखना है। इस तरह मैंने पहले डबल किया है, अब इसको फोल्ड करना है। तो ये 4 फोल्ड हो गया और इसमें हम ब्लाउज़ का पार्ट कट करेंगे। तो मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है और आर्म होल मैंने 4.5 इंच पे लिया है। तो चेस्ट हमारा 25 था, तो मार्जिन के साथ हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लिया है। सॉरी, 6.5 पे मार्क किया है और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। तो जो टॉप की लेंथ है जितनी थी इसमें मैंने उतनी ही ले ली, जो कि 30 इंच थी। अब हमने वेस्ट का भी मार्किंग कर लिया है 6 इंच पर और 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। इस मार्जिन को सीधा कर लीजिए और इसमें हमें कटिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट को अलग कर लीजिए। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इस बैक पार्ट के लिए मैंने 2.5 की चौड़ाई रखी है और जो गले की लंबाई है वो मैंने 2.5 रखी है। और उसके बाद मैंने 2.5 इंच पे सीधा मार्क किया है, जहाँ पे हमें सीधा ऐसे कट लगा देना है। अब हमें टॉप पार्ट के लिए 4 फोल्ड पे लाइनिंग रखना है और उसको बराबर से कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ दोनों पार्ट को कट कर लिया है लाइनिंग के। अब हमने स्कर्ट कट करनी है, लाइनिंग की स्कर्ट कट करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक को बिछा के रखा है इस पर और इस पर 4 इंच ज़्यादा काटा है लाइनिंग के फैब्रिक को। जो वहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है वहाँ मैं जॉइंट दे दूँगी और यहाँ मैंने जॉइंट दे दिया और मार्किंग बराबर कर लेंगे और इसको मैंने मार्जिन के साथ जॉइंट दिया है। अब हमें फ्यूजन पेपर लेना है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई इसकी 8 इंच है। तो इसको हमें ऐसे लेना है और राउंड शेप दे देना है, उसे कट करके हमें अलग कर लेना है। तो जो स्कर्ट पार्ट का ऊपर का निकला था मैंने उसी में इस फ्यूजन पेपर को चिपकाया हुआ है, चिपकाऊंगी अभी। और अभी तो कट कर लेना है और इसको किनारे पर स्टिच दे देना है इस कपड़े के साथ। तो मैंने यहाँ पर ये स्टिच कर लिया इस तरीके से। अब हमने इस फ्यूजन पेपर को नेक कट करना है। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग की है, जिसमें 2.5 इंच की चौड़ाई है और जो गले की लंबाई है वो होगी 4 इंच पर। राउंड शेप दे दीजिए और इस पे राउंड शेप पे कट कर लीजिए।
अब हमें टॉप के पार्ट को लेना है, जिसके अपोजिट साइड में हमें इस गले को रखना है और पिन अप कर लेना है और गले की तरफ हमें स्टिच दे देनी है। तो मैंने यहाँ स्टिच दे दिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर लेना है। छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए। अब हमने इसको इस तरह से पलट लिया है सीधे साइड में और हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए हमें गले की तरफ स्टिच दे देना है। तो मैंने स्टिच दे दिया है। मैंने इसमें लेस भी अटैच की है, उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इस बैक पार्ट के राइट पार्ट के ऊपर हमें लाइनिंग रखना है और इसको पिन अप कर लीजिएगा और इसमें जो गले की शेप है उस पर हमको स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच दे दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लेना है। गले में छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए। पलट लीजिए और इसमें को गले की तरफ एक सिलाई दे दीजिए जिससे गला अच्छे से बैठ जाए और यहाँ पर हमें एक बटन दे देनी है। तो जो बॉर्डर था मैंने वो बॉर्डर के छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर इसमें नीचे जॉइंट कर लिया है। अब हमने स्कर्ट के लाइनिंग पार्ट और स्कर्ट को वेस्ट से स्टिच कर लिया आपस में। अभी इनका हम फिटिंग का सिलाई दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई देना है। तो हमें लाइनिंग के फैब्रिक को अलग स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया। तो स्टार्टिंग की 3 इंच तक मैंने साथ में स्टिच किया है और फिर लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है। तो ये साड़ी का कपड़ा है, इसको हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही स्टिच देना है, नहीं तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है। मैंने टॉप पार्ट में भी फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब हमें स्कर्ट के पार्ट और टॉप पार्ट को हमें स्टिच करना है साथ में। तो यहाँ मैं पिन अप कर लेती हूँ, उसके बाद ही स्टिच देती हूँ जिससे अच्छे से स्टिच हो जाता है। तो मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है और ये मेरी छोटी बेटी है जिसको ये ड्रेस बहुत पसंद आ रही थी। वैसे तो ये मेरी कस्टमर का ड्रेस था लेकिन उसके साइज़ का था तो उसने पहन के देखा। तो अब हमें स्लीव्स के लिए जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो 4 इंच पे रखनी है और जो विड्थ है उसकी 8 इंच पे रखनी है और यहाँ हमें नीचे से 2 इंच का मार्किंग करना है और ये ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। तो ये हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं। अब हमें ऊपर की तरफ छोटे छोटे प्लेट्स देनी है। ये प्लेट्स मैं अपनी तरफ अपने साइड दे रही हूँ और इसी तरह आपको भी देना है। अब नीचे की तरफ जस्ट अपोजिट जिस तरफ इस प्लेट का फेस है जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ उन प्लेटों का फेस होना चाहिए, अपोजिट फेस होना चाहिए। इस तरह से प्लेटें डालने में थोड़ा सा ये पफ अच्छा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है और मैं यहाँ पे 2 इंच की एक पट्टी लूँगी जिसे नीचे की तरफ मैं स्टिच करूँगी। इसे इस तरह डबल फोल्ड करके ऊपर हमें स्टिच करना है।
तो स्लीव्स रेडी है हमारी, और मैंने इसे टॉप पार्ट से स्टिच कर लिया है। सॉरी, जल्दी बोल दिया मैंने टॉप पार्ट से स्टिच कर लिया है इसकी स्लीव्स को, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रही है। तो रहा इसका ये फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर अगेन मेरी बेटी ने इस ड्रेस को पहना और ऐसे ही घूमती रही बहुत देर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।